Good morning, students. Today we are going to study about the chapter 1 Nature and Significance of Management. In that, we have already studied about the meaning of management, introduction part, nature of management, and in the previous video, we have studied about the importance of management. So, our next topic is management as a science, an arts, and a professions. Why management is called a science, arts, and profession? So we have already studied in nature of management the last point, that is management is called as a science, arts, and professions. But we are going to study this topic in detail. Okay. So first one, management as a science. Why management is called as a science? Science means a systematic and specialized knowledge. Science is a subject where rules and principles are derived and cause and effect relationship are established. Now, science means a systematic and specialized knowledge, right? So, I'll give you example. जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है, ठीक है. आफ्टर 10th if you are interested in science, then what you will do? You will take admission in 11th science, in a science field, right? So by specializing in this subject, one should get a specialized in that particular knowledge, right? They will get a specialized knowledge. सिस्टमैटिक यानी कि वन बाय वन स्टेप. जैसे आपने 11th 12th साइंस लिया, आफ्टर डेट यू विल डू BSc MSc. ओके, सो वो एक सिस्टमैटिक वे में हो गया. तो साइंस क्या है? सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज नॉलेज, यानी कि वो फील्ड में आपने स्पेशलाइज किया है. और साइंस एक सब्जेक्ट है जहाँ पे वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड, यानी कि रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं कुछ जिसके थ्रू आप थियोरी एक्सपेरिमेंट करते हो, राइट? और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कॉज और इफेक्ट रिलेशन पता चलता है, वो इस्टेब्लिश होता है कि आपने ये चीज़ की तो मुझे ये रिजल्ट मिला, ठीक है, ये करने से ये इफेक्ट आया, तो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइंस का आपको दूँ तो कहते हैं कि अगर मेटल को हीट करने से क्या होता है? एक्सपांड होगा, ठीक है. तो कॉजेज इसमें क्या हुआ? हीट, ठीक है. मेटल को आपने हीट किया तो इफेक्ट क्या मिला आपको? एक्सपांड हुआ ना, ठीक है. वैसे ही चीज़ें यहाँ पे बोला है, मैनेजमेंट हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइंस, यानी कि कुछ प्रिंसिपल आपने अप्लाई किया और वो आपको इफेक्ट मिला, ठीक है. इसलिए मैनेजमेंट को साइंस बोला गया. नाउ मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला है? उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए है यहाँ पे. फर्स्ट वन है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है. यूनिवर्सलिटी, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालाइज एंड एक्सपेरिमेंट, वेरिफिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स. लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल. जैसे साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स है कि ये आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने ये थियोरी पढ़ी तो ये इफेक्ट आया, ठीक है. वैसे ही मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जो हम फॉलो करते हैं. Through this principal coordination of human resources, machine, capital, methods is done. Thus, management is a science. According to Dr. George Terry, science teaches one to know. साइंस क्या है? चीज़ें हमें पता चलती है कि ये करने से ये चीज़. Now I'll explain in detail. साइंस मीन्स अ सिस्टमैटिक नॉलेज. फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है साइंस सिस्टमैटिक बॉडी एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज. जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बोला कि अगर साइंस एक स्पेशलाइज है, एक फील्ड में आपने स्पेशलाइज की है, तो हमें आपको पता है कि ये करने से ये चीज़ें होगी, ठीक है. तो वो सिस्टमैटिक वे में आपने उस साइंस को लेके आपने पकड़ा और आगे आगे आप उसी फील्ड में जाते रहे, तो आप एक्सपर्टाइज हो गए उस चीज़ में, स्पेशलाइज हो गए, उस नॉलेज आपको गेन मिला, ठीक है. तो इसीलिए वो सिस्टमैटिक ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज है. सेम वे मैनेजमेंट में भी ऐसा है कि अगर आपको मैनेजमेंट करना है, बिजनेस को चलाना है, तो आपको डिग्री चाहिए, ठीक है. उसके लिए आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा, ठीक है. आफ्टर 10th यू विल टेक 11th कॉमर्स. 11th 12th के बाद आप क्या करोगे? BCom करोगे. उसके बाद या तो MCom करोगे. सेम वे BBA करोगे मैनेजमेंट के लिए, BBA बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद आप वो फील्ड में नॉलेज गेन करोगे, ठीक है. तो सिस्टमैटिक अगर मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन है उसके लिए आपको चाहिए डिग्री. सेकेंड है यूनिवर्सलिटी एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल. नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल्स क्या है? यूनिवर्सली मतलब
ये हर जगह, मैनेजमेंट हर जगह अप्लाइड होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, इन साइंस देयर इज़ अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लॉ आपको पता है साइंस में, कि अगर मैं एप्पल कहीं ऊपर से नीचे फेंकूँ तो वो नीचे ही जाएगा, ठीक है ना, वापस मेरे पास ही आएगा, ठीक है, ग्रेविटेशन पता है। तो ये कहीं पे भी मैं कर लूँ, इंडिया अमेरिका कहीं पे भी करूँ, वही चीज़ मुझे इफ़ेक्ट मिलने वाली है, ठीक है। वैसे ही मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो हर जगह अप्लाइड होंगे, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे फॉर एजुकेशन में हो, जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे वहाँ ये प्रिंसिपल्स अप्लाइड होंगे, ठीक है। In the same way, management also contains some fundamental principle which can be applied universally, like principle of unity of command. ये एक आगे के सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले यूनिटी ऑफ कमांड। ये एक प्रिंसिपल है, रूल्स है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन मैन वन बॉस, यानी कि ग्रुप में समझो ये बिजनेस है, तो बिजनेस में ऑलरेडी एक आदमी है, उसके अंडर में दूसरा दो काम कर रहे हैं, इसके अंदर दो काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, बॉस हो गया, उसके अंडर में ये दोनों काम कर रहे हैं, इसके अंडर में दो आदमी, इसके अंदर में दो आदमी, यानी कि वन मैन वन बॉस, यानी कि जहाँ टीम होती है वहाँ एक ही कमांड करता है, एक ही बॉस होना चाहिए। अगर समझो इसको दो बॉस है, ठीक है, समझो यार, अगर दो बॉस एक एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देंगे तो ये पर्सन तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई क्या करना है, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा और हमारा गोल्स भी अचीव नहीं होगा। यानी कि ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाइड होता है, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक बॉस ही होना चाहिए, एक टीम, एक पर्सन को ऑर्डर देने के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। अगर आप दो जन को बॉस बनाओगे तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि इसके ऑर्डर फॉलो करना है या उसके ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। सो दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एजुकेशन में हो, फिर सोसाइटी में हो, या फिर इंडस्ट्री में हो, ठीक है, चाहे फिर छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, लेकिन ये एक ही होता है, उसी के ऑर्डर, यानी कि एक मैन कमांड एक ही बॉस की तरफ से आता है और वही हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस, यानी कि ये साइंस, जैसे मैनेजमेंट एज ए साइंस क्यों बोला है, तो एक तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस है, हर जगह ये अप्लाइड होता है, ठीक है। जो मैंने आपको बोला साइंस में एक्सपेरिमेंट, वो हर जगह अप्लाइड होता है, कहीं पर भी जाके कर लो वो एक्सपेरिमेंट सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ना ये साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या रिजल्ट मिला उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो मैनेजमेंट में भी ऐसे ही चीज़ है, इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन टू डू न्यू एक्सपेरिमेंट टू गेट अ बेटर रिजल्ट। हर टाइम न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, फेयर रिम्यूनरेशन टू हेल्प सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। फेयर रिम्यूनरेशन वेजेस, यानी कि एम्प्लॉयज़ को फेयरली वेजेस देना पड़े, इक्वल वेजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, यानी कि प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँगी कि जो वर्कर्स अच्छे से काम कर रहा है उसको मोटिवेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, वर्कर्स को फेयर वेजेस यानी कि बोनस प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। बोनस प्रोवाइड करूँगी तो ऑब्वियसली वो लोग अच्छे से और काम करेंगे, ठीक है, और वर्क सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये फेयर वेजेस हर जगह ये होता है। मोटिवेट किया मैंने, तो मोटिवेट किया मतलब कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि शायद ये अगर मैं ये ट्राई करूँ तो मुझे ये रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स दैट, नाउ एक दूसरा प्रिंसिपल है साइंस में कि अर्थ गोज़ राउंड द सन, ये एक फैक्ट है, ठीक है। ये सब बोलते हैं कि अर्थ गोज़ राउंड द सन, हैज़ बिन साइंटिफिकली प्रूव्ड, यानी कि ये प्रूव हो चुका है ना, साइंस में ये चीज़ें प्रूव हो चुकी है। लेकिन मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में आपने बोल दिया है कि ये चीज़ करनी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लेकिन अगर आपको साइंटिफिकली प्रूव करना है तो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब ये चीज़ अच्छा रिजल्ट मिलेगा तब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड होगा। तो मैनेजमेंट क्या है,
बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ मैंने आपको थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बताया था मैनेजमेंट साइंस का, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशन। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स विच लीड्स टू इनएफेक्टिवनेस। लैक ऑफ यानी कि जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी में बैलेंस ना हो इक्वल, तो क्या होगा, आपका मैनेजमेंट इनइफेक्टिव होगा, यानी कि प्रॉपर वे में आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। सिमिलरली इफ वर्कर्स आर गिवन फेयर वेजेस दे विल वर्क हार्ड एंड when not treated fair and just manner reduce the productivity of organization, ठीक है। ना यहाँ पे लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बैलेंस नहीं है, इसकी वजह से क्या हुआ, इनएफेक्टिवनेस हुआ प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करूँगी, कॉजेज़ क्या आया इसमें, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी वजह से हुआ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी इक्वली बैलेंस नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये कॉजेज़ हुआ। इफेक्ट क्या हुआ, इनइफेक्टिवनेस, ठीक है, लॉस हो गया हमारा। तो समझ में आया हमारा कॉजेज़ और इफेक्ट, यानी कि उस चीज़ें करने से क्या इफेक्ट मिला, ठीक है। सेम वे मैंने आपको बोला अगर वर्कर्स को मैंने प्रॉपर वेजेस दिया गया तो वो लोग ज़्यादा काम करेंगे, तो कॉजेज़ ये हुआ। मोटिवेट करने के लिए मैंने क्या किया, वेजेस प्रोवाइड किया, तो वेजेस प्रोवाइड इसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग ज़्यादा काम करने लगे और प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज भी हुआ, ठीक है। तो कॉज और इफेक्ट समझ में आया। मोटिवेट किया मैंने, ठीक है, उसके लिए मोटिवेट करने के लिए मैंने बोनस प्रोवाइड किया, तो कॉजेज़ क्या हुआ, बोनस, और मुझे रिजल्ट क्या मिला, वर्कर्स मोटिवेट हो गए और मेरा काम भी बन गया, ठीक है। द नेक्स्ट आता है द मेन रीज़न फॉर द इनएग्जिस्टेंस ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट इज दैट इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग। नाउ ज़रूरी नहीं कि साइंस में क्या है कि प्रिंसिपल और रूल्स जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए गए और साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ठीक है, तो आप वही चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। लेकिन ये मैनेजमेंट एकदम से वो आप साइंस नहीं बोल सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोशल साइंस। क्यों सोशल साइंस बोला गया, क्योंकि ये मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग के साथ डील करता है। मैनेजर क्या करता है, खुद ह्यूमन बीइंग के साथ डील करता है, तो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। हर एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो जो चीज़ें आपने अप्लाई की है वो ज़रूरी नहीं कि हर ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल साइंस एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ वे प्रूव डिफ़िकल्ट रिजल्ट। हर टाइम ये प्रिंसिपल आप अप्लाई करोगे डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप मैनेजमेंट क्या है, वो ह्यूमन बीइंग के साथ डील करता है। सो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैनेजमेंट साइंस है बट वो प्योर साइंस नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया मैनेजमेंट साइंस क्यों है, क्योंकि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। जैसे हर साइंस में रूल्स प्रिंसिपल्स अप्लाइड होते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो आपको रिजल्ट मिलता है। सेम वे है बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको वो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में मैनेजमेंट इज साइंस। ना मैनेजमेंट एज ए आर्ट्स क्या है, ठीक है। आर्ट मीन्स द एम्प्लॉयमेंट स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एन इंडिविजुअल, बट टू इम्प्लीमेंट स्किल वन शुड हैव अ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट मैंने बोला मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्यों है, क्योंकि आर्ट मतलब एक बोलते हैं ना कला, आप बोल सकते हो स्किल्स चाहिए, और वो स्किल्स के लिए आपको क्या चाहिए, थियोरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ आपको स्केच बनाने हैं तो आपको स्केच के लिए आपको बेसिक ड्राइंग आना ज़रूरी है ना, उसके कलर्स आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप आगे अच्छा क्रिएटिव करोगे, है ना। तो जो आप इम्प्लीमेंट करोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए। और स्किल्स कैसे करोगे, जब आप क्रिएटिविटी कुछ नया लेके आओगे। जैसे यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पर्सनल स्किल इंसाइट एंड क्लेवरनेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, टेक्निकल आर्ट इज नेसेसरी टू। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप वही चीज़ आप इम्प्लीमेंट करते हो
तो आपके पास वो स्किल्स, कैपेबिलिटी, आपके पास क्लेवरनेस होना ज़रूरी है, तो आप रियलिटी में काम करोगे. सो द मैनेजर नीड्स टू टेक necessary changes as per the person's skill and proficiency. According to Dr. George Terry, art teaches one to do. आर्ट मतलब एक स्किल्स है, स्किल्स होगा तब आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे. आपने साइंस में देखा, साइंस टीचेज वन टू नो. साइंस क्या है, हमें पता चला, नॉलेज गेन किया, ठीक है. यहाँ पे आर्ट क्या है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए तब आप कुछ कर पाओगे, वन टू डू, ठीक है. दस मैनेजमेंट इज नाइदर साइंस नॉर एन आर्ट बट इट इज़ अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ये तो ना तो साइंस है ना ही आर्ट है, बट क्या है, कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का. इसीलिए यहाँ पे बोला फिजिकल साइंस, प्योर साइंस लाइक अ फिजिकल science. It's not a pure science but it like a physical science.